सर, डेल्टा प्लस के बारे में कोई जानकारी अगर आप दे पाएँ कि किस तरह का अभी तक है, यहाँ भारत में कितना मिला और किस तरह की जानकारी आपके पास अभी उपलब्ध है सर? और एक और सवाल है सर, एईएफआई पर एक मौत की जो आई है, तो ऐसे और कितने पेंडिंग है केसेस की जो एईएफआई में कमिटी के सामने? तो पहले डेल्टा वेरिएंट के बारे में जो चर्चा पब्लिक डोमेन में आई है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि विदित है और दोबारा भी कहना चाहिए कि mRNA वायरसेस जो हैं, they are particularly predisposed to errors in their replication. When errors in replication of their RNA happen, the virus acquires new character to an extent, to a specific instance and extent. At times, this may be significant from the point of view of the disease. It could be in a region, particularly in spike protein region, which is on the virus, through which the virus attaches to the body, to the cell. So if that part becomes smarter than the previous version, it is to our disadvantage. So we are worried about such variants. So पहली बात है कि ये होता ही रहेगा, हो ही रहा है, नेचर में हो रहा है। As you know, डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया, जस्ट अ फ्यू 2 days ago. So the present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, सिवेरिटी बढ़ जाती है, एटसेट्रा। वो अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो चेंज आई है, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए। हमारे देश के बाहर ये पाया गया है, इसको वॉच करना है। जो हमारा इंसाकॉग सिस्टम है, उसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कितनी है, कैसे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इन रिलेशन टू द वायरस। जो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑलमोस्ट 28 लेबोरेटरीज का बनाया गया है, उस काम में ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फ्यूचर वर्क होगा और वो कॉन्स्टेंटली इसको वॉच किया जाएगा और देखा जाएगा इसका मतलब क्या, इस वेरिएंट से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज़ समथिंग which science should watch, science will understand, but remember that there is no way that you can shoot these variants away. ऐसा कोई प्रिसिशन वेपन हमारे पास नहीं है कि इन वेरिएंट्स को आगे से ना हो या इनको ही आप ट्रैक करके ख़त्म कर दे। नो, what we need to do is what has been highlighted today by lab, which has been highlighted repeatedly from this. We monitor, we know what is the behavior of these new variants. We are conscious and we are more alert if those variants are bad for us, worse for us compared to the standard. But what is the response you mount? The response you mount
is the same principle. Your own behavior, protection. Don't give opportunities to viruses to reach you or to spread from you. Opportunities that virus loves are parties, gatherings, crowding, not wearing a mask, and so on and so forth. तो उसको करना होगा, टेस्टिंग को मेंटेन करना होगा, क्वारंटाइन करना होगा कॉन्टैक्ट्स को, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करना होगा, कंटेनमेंट जोन बनानी होंगी, जो बीमार होंगे उनको लुक आफ्टर करना होगा, वैक्सीन देना होगा। लेकिन अगर हम चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकते हैं तो ये वेरिएंट्स भी कम बनते हैं और चाहे कोई भी वेरिएंट हो उसका स्प्रेड नहीं आएगा। तो जो रूट कॉज, लव एक टर्म यूज करते हैं कि जो रूट कॉज है उसको पकड़ो। रूट कॉज क्या है? चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो कैसे रोकेंगे कि एक से दूसरे तक नहीं पहुंचे, और बाई चांस पहुंच गई तो जिसके पास पहुंची उसको अलग करो और जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अलग करो अपने तरीके से, जब तक कि उनका फैसला नहीं हो जाता। और बड़े समूह में ऐसे है तो कंटेनमेंट करो। हमारे टूल्स वही रहते हैं और उन टूल्स में वैक्सीनेशन भी शामिल है और वैक्सीनेशन का स्केल अप भी होना चाहिए। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फॉर वॉचिंग इट्स सिग्निफिकेंस and to see and track how this variant progresses in other countries globally, and if it has presence in India, where all it is there, for that our system will respond. At the same time, please be, it's another reminder to us कि जो behaviors हमें बचाते हैं पैंडेमिक से, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, उनके ऊपर हमारी कोई लापरवाही नहीं हो सकती। थैंक यू।